दोस्तों नमस्कार। चीन ने भारत से 10 करोड़ डॉलर के अधिक का दलहन का किया आयात। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अप्रैल सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चीन ने भारत से 10 करोड़ डॉलर से अधिक का दलहन का आयात किया है। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार विश्लेषण अपडेट आपको देता है। देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। अब खबर चीन से। चाइना जो कि विश्व अर्थव्यवस्था और एग्रो कमोडिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों चाइना जब सोयाबीन का आयात करता है, जीरे का आयात करता है या खाद्य एग्रो कमोडिटीज़ का आयात करता है तो पूरे वर्ल्ड में उसकी खपत और उसके दाम बढ़ जाते हैं। अब चीन भारत से 10 करोड़ डॉलर्स के अधिक का दलहन का आयात किया है। बढ़ती मांग व जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन द्वारा हाल के वर्षों में भारत से राजमा और काबुली चने की खरीदारी में बेहद दिलचस्पी दिखाई है और लगभग काबुली चना और राजमा लगातार चीन भारत से आयात कर रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार 2022-23 में चीन संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर भारतीय दलहनों का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश बन गया है। वहां पहली बार इसका आयात बढ़कर 10 करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के 10 महीनों में भारत से चीन को 10.241 करोड़ डॉलर के मूल्य के दलहन का निर्यात किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 की संपूर्ण अवधि के शिपमेंट 8,905 करोड़ डॉलर से लगभग 15% अधिक बनता है। फरवरी एवं मार्च का आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है। वित्त वर्ष 2021-22 के अप्रैल जनवरी के दौरान देश से कुल 37.90 करोड़ डॉलर के दलहन का निर्यात हुआ था और वर्ष 2022-23 की समान अवधि में 25% उछलकर 47.60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें चीन की भागीदारी सबसे अधिक रही है। कोरोना संक्रमण काल से ही चीन ने भारत से दलहनों का भारी आयात शुरू कर दिया था, जो न केवल अभी तक बरकरार है बल्कि पिछले 2 वर्षों के दौरान कई गुना बढ़ भी गया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान भारतीय दलहनों के निर्यात की मात्रा की दृष्टि से 5 गुना, जबकि मूल्य की दृष्टि से पिछले 3 वर्षों में 3 गुने से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। दरअसल हाल के वर्षों में चीन में दाल और दलहन की मांग एवं खपत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और प्रति वर्ष वहां की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत से काबुली चना और राजमा का निर्यात लगातार चीन को तेजी से बढ़ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत के लिए ब्राज़ील से राजमा मंगाता था, जबकि चीन को इसका निर्यात भी करता है। ये उल्लेखनीय बात है। यह भी गौरतलब है कि चीन पहले भारत को राजमा चित्रा का बड़े पैमाने पर निर्यात करता था, लेकिन अब वह उसका नेट इंपोर्टर राष्ट्र बन गया है। पिछले 2 वर्षों में भारत से इसका आयात कर रहा है, जबकि भारत में ब्राज़ील से इसका आयात किया जाता है, जबकि भारत में ब्राज़ील से इसका आयात होने के बावजूद भी भारत चीन को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से चाइना पहले टर्की से भी काबुली चना मंगाता था, लेकिन अब वह भारत से इसका आयात बढ़ाने लगा है। भारत से उसकी नारंगी कलर वाले लोबिया की भी मांग बढ़ रही है, जिसका उत्पादन मैसूर इलाके में होता है। दोस्तों ये खबर दलहन के निर्यातकों के लिए एक अच्छी समाचार बन सकती है, लेकिन काबुली चने के भावों के अंदर भी एक विशेष सूचना मिल रही है। उसके लिए पर हम एक विशेष सेपरेट एपिसोड अमेरिका के ऊपर काबुली चना और बाकी दलहनों के ऊपर एक विशेष शो लेके आ रहे हैं। उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें, जिससे आपको पूरे ग्लोबल स्तर के ऊपर दलहन में काबुली चने की क्या स्थिति होगी, डॉलर चने की क्या स्थिति होगी, ये एक महत्वपूर्ण शो होगा। इसको भी आप बिल्कुल देखना ना भूलें। दोस्तों चने के ऊपर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, इसके अतिरिक्त हमने आपको सरसों और कपास के ऊपर भी लगातार अपडेट दिए हैं। दोस्तों विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं
ध्यान दीजिए, हमने आपको कपास के ऊपर तेजी की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित हुई। हमने आपको सरसों में तेजी की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित हुई। जीरे के अंदर आपको मूवमेंट का खबर दी थी, वो भी सत्य साबित हुई। यदि आप 1 से 2 महीने आगे क्या रुख रहना चाहता है हो सकता है, इसके ऊपर विशेष रिपोर्ट चाहते हैं तो आप संपर्क अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।